Hello, my dear friend. My name is Amit Punia and I'm your English teacher. आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है और उसकी पर्सनल प्रोनाउन के साथ कैसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हो कि हम ट्रांसलेशन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ये ट्रांसलेशन सीरीज जो चल रही है ये है अबाउट द सेंटेंसेस, यानी कि आपके टेंसेस को और ज़्यादा स्ट्रोंगर करने के लिए जितना हो सकता है मैं अपना टाइम और एफर्ट आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आप भी अपना टाइम और एफर्ट दीजिए और इंग्लिश को एज ए गोल लेकर चलिए। डिटरमाइन कीजिए कि मुझे 3 महीने में या 4 महीने में कितने दिन में सीखनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने एक आज नया पार्ट सीखा है। देखो दोस्तों, जो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है वो क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। या फिर वर्ब के साथ आ की मात्रा आ जाए, ई की मात्रा आ जाए, या वर्ब में या लिखा हुआ आ जाए, यानी कि या, ये, आ प्लस उनके साथ है जुड़ के आ जाए। तो दोस्तों, इस तरह से हम ढूंढेंगे। मैंने आज एक नया पार्ट सीखा है, तो इसमें सीखा है, देखो आ की मात्रा आ रही है। सीखना मतलब क्या होता है? लर्न। ये एक वर्ब है, इसमें आ की मात्रा आई और आगे लग गया है। तो हम आसानी से पता लगा लेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो इसे बनाएंगे कैसे? सबसे पहले तो वर्ब कौन से वो ढूंढो। वर्ब देखो दोस्तों, जब आप हिंदी सेंटेंसेस के एंड में जाते हो और पीछे की तरफ से उल्टा चलते हो तो आपको वर्ब मिल जाती है, जैसे कि सीखा यानी कि लर्न। तो किसने सीखा या कौन कौन सीखा? मैंने, यानी कि आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं और ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या कहेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। ये आई हैव लर्न का मतलब होता है सीखना। इसकी सेकंड फॉर्म या सॉरी थर्ड फॉर्म लर्न एंड क्या सीखा? ए न्यू लेसन। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और कब सीखा? टुडे, आज। ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यू पर, तुमने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। तो इसमें वर्ब क्या है? पूरा करना, जिसकी थर्ड फॉर्म होगी यानी कि पास्ट पार्टिसिपल होगी कंप्लीटेड। किसने नहीं किया है? तुमने। तो यू हमारा सब्जेक्ट आ गया। क्या नहीं किया है? होमवर्क। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। अगला है दोस्तों वी, अफर्मेटिव सेंटेंस। वी का देखते हैं। हमने संग्रहालय का दौरा किया। क्या किया हमने? दौरा। दौरा यानी कि विजिट। विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड। किसने किया दौरा? हमने, यानी कि वी। और हैव लग जाएगा वी के साथ। विजिटेड और क्या, किसका दौरा किया है? किसको दौरा किया? म्यूजियम यानी कि संग्रहालय। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा वी हैव विजिटेड द म्यूजियम। अगला है दोस्तों दे के साथ। उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया है। किसने किसने काम पूरा नहीं किया है? उन्होंने, यानी कि दे। दे ने क्या नहीं किया है? काम पूरा, यानी कि फिनिश। पूरा नहीं किया, नॉट फिनिश। और क्या नहीं किया है? अपना काम, तो देयर वर्क। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बन जाएगा दे हैव नॉट फिनिश देयर वर्क। दे यहाँ पर प्रोनाउन है एज ए सब्जेक्ट। हैव नॉट फिनिश हमारी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन है। देयर वर्क यानी कि अपना कार्य, ये एक पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अगला है दोस्तों ही पर, अफर्मेटिव सेंटेंस। उसने अपने मित्र को एक पत्र लिखा है। उसने यानी कि
ही के साथ हम हैज लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और क्या लिखा है, ए लेटर, इसको लिखा है टू हिज फ्रेंड। अगला है दोस्तों सी से नेगेटिव, उसने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, तो उसने को बोलेंगे सी। सी के साथ कौन सी क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर नेगेटिव होने के कारण नोट लगाया, और फिर उत्तर नहीं दिया, उत्तर को कहते हैं आंसर। आंसर की थर्ड फॉर्म आंसर्ड, और किसका उत्तर नहीं दिया, एक क्वेश्चन, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगला है इट। इट हैज ब्रोकन इट्स लेग, इसने अपनी टांग तोड़ ली है। इट का प्रयोग देखो दोस्तों, किसी पर्सन के लिए तो होता नहीं है, और कोई निर्जीव चीज अपनी खुद की टांग तोड़ नहीं सकती है, तो यहाँ पे किसी जानवर की ही बात हो रही है कि उसने अपनी टांग तोड़ ली है। तो किसने तोड़ ली है, इसने, यानी कि इट। इट के साथ पता है हमें हैज लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अफर्मेटिव है तो ब्रोकन, और अपनी टांग यानी कि ये इट की इट्स हो जाएगा इसका पजेसिव, और लैग है यहाँ पे नाउन। अगला है दोस्तों इंटेरोगेटिव। देखो दोस्तों, इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक तो डब्ल्यू एच वाले, जिनके हिंदी सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कौन, कब इत्यादि आए, और जिनका आंसर हमें एक्सप्लेन करके देना पड़े। दूसरे, जिनके हिंदी वाक्य की शुरू में क्या आए, तो उनको हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, और जिनका आंसर बस सिर्फ यस या नो में निकलता है। क्या मैंने गलती की है, तो किसने गलती की है, मैंने, यानी कि आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो हैव को बाहर रखेंगे, आई के साथ हैव लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में। फिर करना, करना का मतलब होता है मेड, यानी कि मेक, और यहाँ पे आ जाएगी वह मेक की थर्ड फॉर्म मेड, और क्या की है, जिससे कि हमारा वो निकल के आएगा ए मिस्टेक। तो पूरा सेंटेंस बनेगा हैव आई मेड ए मिस्टेक। अगला है क्या तुमने फिल्म देखी है, हैव यू सीन द मूवी, यानी कि किसने मूवी देखी है, तुमने। तो हमारा सब्जेक्ट होगा यू। यू के साथ हमें पता है कि हैव लगता है, और क्वेश्चन वाला सेंटेंस होने के कारण हैव को बाहर रखा और फिर यू लगाया, और देखना को सी कहते हैं, तो सी की थर्ड फॉर्म सीन, और क्या देखी है, मूवी, तो द मूवी। अगला है वी के साथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या हमने समस्या हल नहीं की है, तो देखो दोस्तों, हिंदी वाक्य के शुरू में क्या आ रहा है, तो ये सिर्फ हाँ या ना में आंसर देगा। हाँ हमने समस्या हल कर ली है, या हमने समस्या हल नहीं की है। तो हमने को बोलते हैं वी, जो कि हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो वी के साथ लगता है हैव, तो हैव को बाहर रखा, फिर वी लगाया, नेगेटिव होने के कारण सब्जेक्ट के बाद भी नोट लगाया, नोट के बाद मेन वर्ब, यानी कि समस्या को हल करना। हल करना मतलब सोल्व करना, तो सोल्व की थर्ड फॉर्म सोल्व, और क्या की, द प्रॉब्लम, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब दे पर देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। हैव दे नो, क्या उन्होंने अपने माता पिता को फोन नहीं किया है, ये भी क्या से शुरू हो रहा है, तो उन्होंने, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा दे, तो दे के साथ हैव लगता है, तो जो क्वेश्चन वाला होने के कारण हैव को बाहर रखेंगे, फिर दे लगाएंगे, नेगेटिव के कारण नोट लगाएंगे। फोन करना को कहते हैं कॉल, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और किसको, अपने माता पिता को, देयर पेरेंट्स। यहाँ पे देयर क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है, और पेरेंट्स क्या है, एक नाउन। देखो दोस्तों, जब भी कोई पजेसिव प्रोनाउन किसी नाउन के पीछे लग के आ जाए, या कहें कि नाउन के पीछे लग के आने से वो क्या बन जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। और अगर पजेसिव सिर्फ अकेला यूज लेंगे, तो वो होता है पजेसिव प्रोनाउन। अगला है दोस्तों डब्ल्यू एच से इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसने कमरा क्यों छोड़ा है। देखो दोस्तों, उसने कमरा क्यों छोड़ा है, क्यों आया बीच में, तो हमें आंसर देना पड़ेगा। शायद वो रूम अच्छा नहीं था, शायद उसमें एसी लगाने की जगह नहीं थी, इसलिए वो रूम छोड़कर दूसरा रूम पे चला गया। तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों रीजन,
तो वाई से हम रीजन देते हैं। तो वाई को सबसे पहले पुट करेंगे, क्योंकि हम उसने, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है, तो उससे पहले हैज लगाएंगे। और फिर वर्ब की छोड़ना को कहते हैं लीव। लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, और क्या छोड़ा? रूम, द रूम, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगला है सी का WH वर्ड। वह कहाँ गई है? कहाँ मतलब वेहर। यहाँ बताना पड़ेगा कि कौन से प्लेस पर वो गई है। सपोज करो दिल्ली में रहती है वो उसने कहा कि वो तो कैनॉट प्लेस गई है, या वो लाल किला देखने गई है। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन देंगे। तो कहाँ के लिए हम लिखेंगे वेयर, और चूंकि वह मतलब फीमेल की बात हो रही है, तो सी हमारा सब्जेक्ट हुआ। और चूंकि ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगता है, तो हैज लगाया, और फिर हमारा सब्जेक्ट सी लगाया। और जाना को कहते हैं गो। गो की थर्ड फॉर्म गोन। वेयर हैज सी गॉन। अगला है दोस्तों इट्स से नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH वर्ड वाला। यह ठीक से शुरू क्यों नहीं हुआ है? यह मतलब किसी वस्तु की बात हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। इट, शुरू होना मतलब स्टार्ट। क्यों? यानी कि वाई। तो वाई से शुरू करेंगे। इट हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हैज पुट करेंगे। फिर इट, और नेगेटिव होने के कारण इट और मेन वर्ब के बीच में नॉट। मेन वर्ब हमारी क्या है? शुरू करना, यानी कि स्टार्ट। स्टार्ट की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। और ठीक से मतलब प्रॉपरली। प्रॉपरली एक एडवर्ब है। तो वाई हैज इट नॉट स्टार्टेड प्रॉपरली। अगला सेंटेंस है दोस्तों, हमने कार्य पूरा क्यों नहीं किया है? हमने मतलब वी हमारा सब्जेक्ट हो गया। पूरा करना यानी कि कंप्लीट। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। और क्या पूरा नहीं किया है? काम, द टास्क, जो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सेंटेंस बनेगा वाई हैव वी नॉट कंप्लीटेड द टास्क। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज में लेना आ गया होगा। आप अपनी तरफ से 10 या 15 या 20 सेंटेंस अलग अलग अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH वर्ड वाले सेंटेंसेस के ऊपर बनाइए, और उनमें पहचान कीजिए कौन सा आपका सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा एडवर्ब है। यानी कि सारे पार्ट ऑफ स्पीच को आपको आने चाहिए। और अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत लगती है, तो पेज के ऊपर सारे लिंक अवेलेबल हैं, या फिर आप नेविगेशन बार में जाकर पार्ट ऑफ स्पीच के लिंक पर क्लिक कर करके आप अपनी पार्ट ऑफ स्पीच को भी बेटर कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा मकसद है कि मैं इंग्लिश को हर उस स्टूडेंट तक पहुंचाऊं जिसे उसकी नीड है, और बिना पैसे दिए वो इंग्लिश सीख के। मैं मेरी तरफ से जितना भी टाइम मुझे मिलता है, उसके हिसाब से मैं वीडियोस बना रहा हूं। और वीडियो से पहले टेक्स्ट रिटर्न में है, आपको पढ़ना है और सुनना है, और खुद एक्सरसाइज करनी है थोड़ी बहुत। आप इंग्लिश में एक दिन, 2 महीने, 3 महीने बाद अपने आप में इतना चेंज देखेंगे। यू विल फाइंड यूर सेल्फ वेरी कॉन्फिडेंट। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।